लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में सुशासन की सरकार होने का दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में हो रहे ताबड़तोड़ अपराध को लेकर के लगातार जो उन पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से वो ऐसे परेशान हुए कि सीधा अब लोगों को चेतावनी दे डाली है कि अब अगर बिहार में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या फिर किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी की जाएगी जो कि अमर्यादित हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो स्क्रीन पर देखिए नीतीश सरकार का ये नया फरमान जो उन्होंने जारी किया है। बिहार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। यानी कि अब नीतीश सरकार सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी किसी को भी लेकर के। इसलिए लोगों को यह फरमान जारी कर पहले ही उन्होंने चेतावनी दे दी है, या यूं कहे कि जनता को नीतीश कुमार डरा रहे हैं और इसे एक तरह से इसे डराना धमकाना ही कहेंगे, क्योंकि यहां नीतीश कुमार लोगों के ऊपर अपना जो तानाशाही रवैया है वो दिखाने पे उतर आए हैं, वो दिखा रहे हैं। मतलब राज्य में कुछ भी हो जाए आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो नीतीश बाबू आप पर कार्रवाई करेंगे, तो इसे वही कहा जाएगा। आप खुद देखिए कि इसे जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह का जो प्रावधान है वो पहले से ही इंडियन पिनल कोड में शामिल है। फिर ये सोचने वाली बात है इन सब के बाद कि इस नए ऑर्डर का आखिर क्या मतलब है जो अब नीतीश कुमार लेकर आए हैं लोगों के लिए, कि आप सरकार की आलोचना करो, बदले में हम आप पर कार्रवाई करेंगे, आपको उठा करके सीधा हम जेल में डालेंगे। मानहानि का जो कानून है वो पहले से ही हमारे प्रावधान में है, आपके पास है। फिर ऐसे में ये नया कानून सीधा लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है। लोकतांत्रिक देश में लॉ एंड ऑर्डर पर असंतोष व्यक्त करना ये लोगों का राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और अगर उससे ज्यादा कुछ होता है जो गलत तरीके से हो तो उसके लिए भी कानून है हमारे पास, जिसको लेकर के हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये फरमान जारी करना और मतलब ये डराने की नीति है नीतीश कुमार की कि कोई भी अगर नीतीश सरकार या फिर उनके मंत्री या विधायक के खिलाफ बोलेगा तो वो अब सीधा जेल जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो जो हालत है अभी बिहार की, वो आंकड़े बताते हैं कि जंगल राज की कहानी सुनाते सुनाते आज नीतीश कुमार खुद के राज को कितना ज्यादा महाजंगल राज घोषित करवा चुके हैं। जिस क्राइम की कहानी वो सुनाते हैं, उस कहानी को सुना सुना के वो अपने राज में सुशासन की जो सरकार होने का ढोल बजाते रहते हैं। आज वो सारे दावे जो है वो सब के सब हवा में उड़ते दिखाई देती है। आज अगर क्राइम के आंकड़ों पे अगर आप एक नजर डालेंगे तो ये जो आंकड़े हैं वो दोगुना दिखाई देंगे आपको। ये आंकड़े दोगुना हो चुके हैं। आए दिन खबरें आती रहती है, आज यहां लूट तो कल वहां रेप, फिर कल वहां हत्या। एक दिन में अपराध की खबरों से अखबार का जो पेज है वो रंगा जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश कुमार 15 साल पहले की यादों में हमेशा खोए रहते हैं। उन्हें अपने राज में क्या हो रहा वो दिखाई नहीं देता। और अगर जब आप इनसे इनके राज के आंकड़े में अपराध के हालातों पे सवाल पूछ दीजिए तो बात बहुत बुरी लग जाती है और बात बात पर आग बबूला हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन गुस्सा करके, चिल्ला के, लाल आंख करके वो जनता की जो उठती हुई आवाज है उसको आज दबा नहीं पाएंगे। अपने तानाशाही रवैये से लोगों को सच बोलने से नहीं रोक पाएंगे नीतीश कुमार, चाहे वो लाख कोशिश कर ले या कोई भी फरमान जारी कर ले। सच को नीतीश जी तो क्या, आखिर कोई भी बोलने से लोगों को रोक नहीं सकता है, वो चाहे अपराध हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो। बिहार में ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई करने के नाम पे भले ही आज नीतीश कुमार डरा ले, लेकिन उन आवाजों का क्या और उन सवालों का क्या जो हर रोज नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उठती है। शिक्षक हो, डॉक्टर हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, आशा कार्यकर्ता हो, नगर निगम के कर्मचारी हो या फिर वो कोई भी जनरल कंपटीशन करने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कल कोई तो कभी कोई, हर दिन प्रदर्शन करते हैं सड़क पर और सरकार को कोसते रहते हैं, रोजगार पर, रिजल्ट पर सवाल करते हैं। इन सब से बच के आखिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे और कहां तक रोकेंगे। और जहां तक बात रही आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की, तो नीतीश कुमार को ही आप देख लीजिए कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे दूसरों को, जो खुद ही हाल के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री होकर भी खुद लालू परिवार के खिलाफ कितना अमर्यादित टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेटा बेटी, किसके कितने बच्चे हैं, क्यों हैं, ये सब आखिर क्या था। ऐसे में ये सवाल बार बार आएगा लोगों के मन में कि ये पत्र जारी करने के क्या मायने हैं। इसका सीधा सा जवाब अगर आप देखें तो यही है कि नीतीश कुमार के इस पत्र का और कार्रवाई की चेतावनी, धमकी का जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि सरकार की आलोचना करने वाले, उनके खिलाफ उठने वाले हर उस आवाज को और सवाल को दमनकारी तरीके से अब चुप कराना। यही काम बच गया है नीतीश कुमार का, क्योंकि इन्हें अपनी नाकामी पे जो सवाल उठते हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होते हैं। इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर लोगों के सामने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग
बगुला हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। और उसके बाद होता क्या है, इन सब के बाद होता यही है जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि बिहार में अपराध पर लगाम कसने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जुबान पर भी लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और भरे सभा में लोगों के सामने चिल्लाने लगते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।